मीठे बाप दादा कह रहे हैं 25/5/71 की मुरली में व्यक्त मुरली की विधाता वरदातापन की स्टेज क्या होती है। तो आज बाबा ने क्या दिया है, मास्टर विश्व कल्याणकारी वरदाता बनो, है ना। भाग्य वो तो विधाता है और हमें क्या बनाता है, मास्टर भाग्य विधाता। तो बाबा कह रहे हैं विधाता और वरदाता ये दोनों गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है वरदाता भी है, वैसे ही अपने में को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना उतना वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं और सिर्फ विधाता का पाठ है। अंत में वरदाता का पाठ होगा। क्या समझती हो, वरदान किन आत्माओं को देते हैं और वरदान किसके लिए बनते हो। एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में दान देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो। विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। वह कब, जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसे आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष वरदाता भी बनना पड़े। विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो ना। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता। अगर कोई रूठ गया है या कुछ गलत कर्म कर रहा है या क्रोध में है या किसी और विकार में है, तो उस पे हम भाग्य विधाता और वरदाता बन करके हम उसके भाग्य को भी संवार सकते हैं और खुद की स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विधाता के साथ साथ वरदाता बनो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो हम देते हैं ना। हम देखें कि किसी ने बुरा किया तो हम क्या बोलने लगे अपने मन में, गाली तो नहीं देने लगे, बददुआएं तो नहीं देने लगे कि आपका भी ऐसा होगा तो आपको पता चलेगा, ऐसा तो नहीं कहने लगे। लेकिन वरदान देना है, शांत भव सुखी भव। तो वरदान देना होता है और दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही। यह अनुभव कभी किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्मा इतनी निर्बल होती है जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी भी नहीं बन सकती। इसलिए वरदान की इच्छा रखते हैं और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्मा आपके सामने आती है, जिन आत्माओं को इच्छा को देखकर तरस की रहम की भावना आती है, रहम दिलपन अपने सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, हे मेरी शक्ति, जाओ और उनको मदद करो, शांत कर दो, उनको विघ्न हटा दो उनके। ऐसे ऐसे वरदान देना है। निर्विघ्न भव, स्मृति स्वरूप भव, परम पवित्र भव। अभी आप बताओ कि दोनों ही हो या एक कोई। तो कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों के विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते, तो शक्ति का वरदान देते हैं। है ना। तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो। इसीलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चाहिए, नॉलेज की, विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी।
इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। है ना। मान लीजिए कोई क्रोध में है और हमने इसको वरदान दिया शांत स्वरूप भव और शांत हो गया, तो वही संस्कार उसके उसमें मर्ज हो जाएंगे और फिर वो आत्मा भक्त के रूप में द्वापर में आएंगी। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। समझा। फिर इतना समय ही नहीं होगा, ना आत्मा में शक्ति होगी। इसीलिए वरदाता वन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी ये सर्विस कम करते हो, फिर ज्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या टेंशन रखना पड़े। वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सके, उसके लिए क्या करना पड़े। वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करते हैं पड़े, बार बार जो भी शक्तियाँ बार बार क्या करना पड़े। कि बार बार जो भक्ति मार्ग का गायन है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी ईश्वर वरदान से देकर वरदान मूर्त बना देते हैं। तो हर समय हर कर्म में हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया वह पालन कर रही हूँ। हम क्या कहते थे, भगवान अगर तुम आओ तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही रह जाओगे, मैं तुम्हारी बन जाऊं, कहते थे ना। कि एक गाना में तुमसे तुम पे वारी जाऊं संपूर्ण समर्पित हो जाऊं। तो बाप वरदान मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदान मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करो, एक संकल्प किसके प्रति ना हो, जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो माया सामना करने का साहस नहीं रख सकेगी, सामना करने का साहस नहीं रख सकेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई ले। समझा। तो माया भी विदाई ले लेगी। तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा है कि दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया हुआ तो दूसरे को क्या दे। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियां को अपने में जमा करना पड़े जो दूसरे को दे सके। इतना जमा का खाता है, इतना क्या हमने अपने अंदर जमा किया है योग करके, ज्ञान सुन के। वह कमाया और खाया, ये रिजल्ट है। एक होता है कमाया और खाया, एक होता है कमाया ही नहीं बस खा रहे हैं, यानी योग नहीं किया। योग किया और उस योग के बल को यूज भी कर लिया। दूसरा होता है कि योग ही नहीं किया, सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो जमा करना तीसरा होता है। तो इतना भी तो नहीं जमा कर सकते कि स्वयं भी चल सको और दूसरों की मदद ले अपने को चलाने के लिए। तो तीसरी स्टेज और दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया खाया। और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो, बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो, कितना जमा किया है खाते से तो पता लग जाता है ना। अपना खाता दिखा है, कोई होते भी ऐसे हैं जो निकाल कर आते हैं, संपूर्ण मालूम नहीं पड़ता है। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं ये क्या हो गया, यहाँ तो ऐसे होगा ही नहीं। अच्छा, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य दिखाई देगा। जिसके पास खजाना जमा होगी उसकी सूरत पर एक तो वर्तमान और भविष्य का ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उसके नैनों में व मस्तक में सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। ये जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी
उनकी सूरत से दिखाई पड़ता है। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जिसे जड़ चित्र बनाते हैं, तो उसमें कई ऐसे आह्वान, तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं जो उन चिन्हों से अनुभव होता है। वह बोलते तो नहीं है, लेकिन सूरत व मूर्त से अनुभव होता है। वैसे आपकी यह सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है क्या? मैं ऐसे नशे में रहती हूँ, मैं क्या बनने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ? जैसे कोई उच्च कुल का बच्चा होता है तो भले गरीब बन जाए, लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाई देती कि आपकी ऐसे उच्च कुल का है। वैसे ही जो सदैव खजाने संपन्न होंगे, उनकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक अपनी चेकिंग नहीं करेंगे, तब तक या जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की दरकार नहीं पड़ी, सदैव सजे सजाए रहेंगे। हम्म, किससे सजाए सजाए रहेंगे? गुणों से, शक्तियों से। जब तक ये सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए, तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब दो चार बार देख लिया कि माया किसी प्रकार, किसी भी रीति से मैं श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्णन करके करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, सभी विजय रतन तो हो ना, विजयी रतन तो हो, लेकिन विजय की माला अपने गले में डाली है, वह भी देखना पड़ेगा। ये विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है, तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है, यह भी देखना पड़ेगा। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं? डबल करके डालते हैं ना, तो जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो कितनी बड़ी माला अपने गले में डाले, ये भी चेक चेक करो कि आज दिन भर में मेरे विजय की माला में कितने विजय रत्न बढ़े। अच्छा, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। अभी ये कहावत है, कैसी भी तमोगुनी रजोगुनी आत्मा है, लेकिन आपकी सतोगुनी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, आंखों में हाथ, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर ये अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि 3 लोगों का साक्षात्कार किया। अब यह अभी का ही गायन है। जब आप लोग के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, तो अंत समय भी ज्ञान की का सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ वही अंत में आप लोगों द्वारा चल रहा है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा है, वही सर्विस अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।